हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ नया बताऊंगा, यानी कि इंग्लिश में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, यानी कि वोकेबलरी है, ग्रामर है या अंडरस्टैंडिंग है। इन तीनों चीज़ों का इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, लेकिन इन तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा मेन क्या है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ना ही इंग्लिश में वोकेबलरी और ना ही ग्रामर। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना होगा, यानी कि अभी आपको तो वोकेबलरी लगभग 1000-2000 याद होंगे। मेन चीज़ जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। आप इंग्लिश सुनते हैं लेकिन बहुत सी जगहों पे समझ में नहीं आता है। तो वहाँ पे दो रीजन है, एक या तो आपकी वोकेबलरी कमज़ोर है या तो फिर आपने अंडरस्टैंडिंग हमेशा अपने हिंदी में बनाया हो। यानी कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा यानी कि इंग्लिश कहीं पे भी देखा वो डायरेक्ट नहीं समझ पाते बिना हिंदी के, और आप ये हमेशा देखते हैं कि आपको ट्रांसलेशन के थ्रू इंग्लिश सीखना होता है। लेकिन शुरुआती में आपका सही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इंग्लिश को इस तरीके से सीखें जैसे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो। जैसे मुझे कहना हो कि मुझे एक फ़ोन चाहिए, मुझे खाना है, मुझे वहाँ जाना है, तो आप सेम सेंटेंसेस अगर बनाते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होता है, आपकी सेंटेंसेस करेक्शन भी यानी ग्रामर भी हो जाते हैं, और आप इसमें वोकेबलरी भी सीख लेते हैं। मान लो आप किसी भी फील्ड का तैयारी कर रहे हो, अगर आप 10th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, 12th हो, या आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो आप हमेशा देखेंगे कि जो कोचिंग वगैरह है जहाँ हम पढ़ते हैं, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं कहीं भी, तो वहाँ बस एक चीज़ हमें सिखाया जाता है, वो है ग्रामर। अंडरस्टैंडिंग पे कोई बात ही नहीं करता कि अंडरस्टैंडिंग भी एक चीज़ है। यानी कि हमें हर जगह या तो उसका कोई हिंदी बता देता हो या कुछ पैसेज हमें क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि हमने सिर्फ ग्रामर पे फोकस किया है वोकेबलरी का, और वोकेबलरी यानी कि मीनिंग का हमने सही यूज़ नहीं किया है। इसी की वजह से हमें इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ इस वीडियो में सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप वोकेबलरी ज़रूर याद करें, आप ग्रामर ज़रूर सीखें, लेकिन आपका मेन फोकस जो है वो अंडरस्टैंडिंग पे आपका होना चाहिए, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा आप इंग्लिश उतना जल्दी सीखेंगे। अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए वोकेबलरी तो आपको याद होना ही चाहिए। दूसरी नंबर, आपको प्रैक्टिस वाले सेंटेंसेस याद यानी कि बनाना है। जैसे कुछ भी कहना हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, जैसे मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खेलना है, तो आप सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें आपका सेंटेंस अरेंजमेंट भी पता चले। जैसे मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, मुझे पढ़ना है तो आई हैव टू रीड, मुझे खेलना है तो आई हैव टू प्ले। ये सारे क्या है, सेम सेंटेंसेस है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको शायद ये समझ में आया हो कि इंग्लिश का जो मेन चीज़ है वो अंडरस्टैंडिंग है।